एक गांव का किसान अपने खेत में गन्ना उगाता था और वो गन्ना लेकर के सीधी मील के लिए जाता था। गन्ना मील, जहां पर सारे किसानों का गन्ना बिकता है, सभी लोग वहां पर ले जाते हैं और उस गन्ने की फिर चीनी और मिठाइयां बनती हैं। जब वो किसान अपना सारा गन्ना उस मील में ले जाकर के डाल देता है, फिर वो पैसे के लिए काफी दिन इंतजार करता है, लेकिन वहां का जो एमडी होता है, जो बिल पास करता है, वो कहता है कि हमें सभी लोग दक्षिणा दो, कुछ पैसे दो, तभी हम तुम्हारा जल्दी से बिल पास कर देंगे। किसान लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, चक्कर में आ जाते हैं कि आखिर हम ईमानदारी से अपना गन्ना जो है खेत से ले जाकर के इन्हें दे रहे हैं और इसके बावजूद भी हमें अपना ही पैसा लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। ये तो बड़ी समस्या है। ये बात सुनकर के सारे किसान बड़े परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तभी एक किसान डीएम साहब के पास पहुंच जाता है और डीएम साहब को सारी कहानी बताता है और कहानी सुनने के बाद डीएम साहब को क्रोध आता है। फिर डीएम साहब क्या एक्शन लेते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तविक समाज में ऐसा ही हो रहा है। किसान चाहे कितनी भी ईमानदारी से काम क्यों ना करे, लेकिन किसान के लिए हर जगह घूसखोर मिलते हैं, हर जगह रिश्वतखोर मिलते हैं। किसान का बिना पैसे लिए कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। साथियों, ये घटना उन्नाव की है, जहां पर बहुत सारे किसान जो थे गन्ने की खेती किया करते थे और गन्ने की खेती करते थे तो फिर वो अपना गन्ना मील में ले जाकर के डालते थे, गन्ना मील में, जहां चीनी और उसकी मिठाई बनती है। इस प्रकार से जब वो वहां गन्ना ले जाते थे, एक किसान जिसका नाम दीनदयाल था, दीनदयाल ने लगभग 5-7 बीघा गन्ना किया था और वो सारा गन्ना वहां से ले जा करके मील में डाल देता है। और मील में जब डालता है तो वहां जो मैनेजर होता है, एमडी, वो बिल पास करता है। उस मैनेजर से किसान कहता है कि साहब हमारा जल्दी से बिल पास कर दीजिए। तब वो कहता है कि हम बिल तो पास कर देंगे, लेकिन हमारे हाथ में है, इसके लिए तुम्हें कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे, तब हम तुम्हारा जल्दी से बिल पास कर देंगे और तुम्हें जल्दी से पैसा मिल जाएगा। दीनदयाल किसान कहते हैं कि साहब ये कौन सी बात हुई, अरे हमारा ही गन्ना है, हम ईमानदारी से गन्ना पैदा करके आपके यहाँ लेकर के आ रहे हैं और फिर हमें अपना ही पैसा लेने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। तुमने जो जिस रेट में गन्ना खरीदा है वो रेट भी आपके हैं, आपकी मर्जी है आप कितने दिन में पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारा ही पैसा हमें देने के लिए हम आपको रिश्वत दें, ये कहाँ का न्याय है। वो कहता है जब न्याय नहीं है तो आप जाइए, सभी किसान लाइन में लगे हुए हैं, आप भी लाइन में लग जाइए जाकर के। इससे पहले किसी का बिल पास नहीं होगा, जिसको भी बिल पास करवाना है वो कुछ पैसा हमें दो, फिर जब हमारा खर्चा पूरा होगा हमें दान दक्षिणा मिलेगी, तभी हम आपका काम करेंगे, तभी आपका जल्दी बिल पास होगा, अन्यथा सभी के साथ लाइन में लगे रहो और जब नंबर आएगा तभी आपको पैसा मिल पाएगा। ये बात जब किसान सुनता है तो बड़े हैरत में पड़ जाता है कि बड़े अजीब बात है, हमारा ही पैसा और हमसे ये रिश्वत मांग रहा है। ये बात सोच करके किसान घर चला आता है, बड़ा उदास बैठा हुआ था। ये सोच उस मैनेजर की बात सुनकर के किसान जो दीनदयाल था वो अपने घर चला आता है, उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, वो बड़ा उदास हो जाता है। तभी उसके परिजन पूछते हैं कि आखिर काका बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो। वो कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत से 1 साल से गन्ना उगाया और उसे मील में ले जाकर के बेचा, और वहां का जो मैनेजर है जो बिल पास करता है वो कह रहा है कि हम बिल जब ही पास करेंगे जब आप हमें कुछ पैसा दोगे। भला ये कौन सा न्याय है, ये कहाँ की रीत है कि हम अपने ही पैसा लेने के लिए और फिर उसे पैसे दें। थोड़े से पैसों का तो गन्ना हुआ है। तब उनमें एक समझदार व्यक्ति होता है, वो कहता है कि देखो इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करो, अन्यथा ये तो सभी किसानों का खून चूसते रहेंगे, क्योंकि इन्हें क्या पता है कि किसान कितनी मेहनत से काम करता है, कितनी रात दिन एक करके वो खेती में पानी लगाता है, खाद लगाता है, फिर रात दिन ना तो घाम गर्मी कुछ नहीं देखता, न ठंड देखता, न सर्दी देखता, वो रात दिन खेती में काम करके फसल को उगाता है और फिर उगने के बाद इन लोगों के लिए जब किसान बेचता है तो ये अपनी मनमानी से किसान की फसल खरीदते हैं और जितना मन होता है उतने टाइम में पैसा देते हैं और उतनी रेट का पैसा देते हैं, कोई क्लियर नहीं होता। जब ये बात दीनदयाल किसान सुनते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या करें, किसी अधिकारी के पास जाओ, वो अधिकारी भी आज की कल करता रहेगा, मैं कहाँ जाऊं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है।
तब वो कहता है कि देखो, जो जिले के मुख्य अधिकारी होते हैं, जिन्हें कलेक्टर कहते हैं, डीएम भी कहते हैं, वो पूरे जिले की बागडोर को संभालते हैं, हर विभाग का कार्य उनके हाथ में होता है, चलो एक बार उनसे संपर्क करके देखते हैं। ये बात जब दीनदयाल सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, चलो चलते हैं। अब दीनदयाल सीधी डीएम साहब के पास पहुंचते हैं और डीएम साहब के पास हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं कि बाबूजी, हमने 5-7 बीघा गन्ना उगाया था और वो गन्ना ले जाकर के हमने मील में डाल दिया, और वहां का जो मैनेजर है, जो बिल पास करता है, मैं नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो हमारा पैसा देने के लिए कह रहा है कि आपका बिल जल्दी पास हो जाएगा, आप हमारे लिए कुछ पैसे दीजिए, और फिर पैसे हम जब उसको दे देंगे फिर हमारे पास क्या बचेगा। और हम ईमानदारी का पैसा है, हमारी मेहनत का, किसानी का पैसा है, कोई ऐसा तो नहीं कि हम कोई कहीं से धांधलेबाजी करके ला रहे हैं या 420 करके ला रहे हैं, किसी की बेईमानी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। अरे हम किसान हैं, हम किसान के पास इतना पैसा कहाँ है जो हम रिश्वत दे सके। ये बात जब डीएम साहब सुनते हैं तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, आप हमें बता दीजिए आप आज किस मील में आपसे पैसे मांगे थे। फिर वो पूरा एड्रेस बता देते हैं कि उन्नाव का ही एक मील है, उस मील में हमसे पैसे मांगे गए थे। तब डीएम साहब कहते हैं ठीक है, आप घर चले जाइए। अब डीएम साहब उस दिन तो अपने कार्यभार को ऑफिस में संभालते रहते हैं, लेकिन जब दूसरा दिन लगता है तो डीएम साहब किसी को कुछ नहीं बताते, और एक किसान की ट्राली गन्ना लेकर के जा ही रही थी, उसी पर वो डीएम साहब नॉर्मल भेष में सादा ग्रामीण बनकर के सर से गमछा बांध करके हाथ में एक थैला लेकर के निकल पड़ते हैं और उसी ट्रैक्टर वाले को हाथ लगाते हैं जो गन्ना लेकर के मील के लिए जा रहा था। उसे जब हाथ लगाते हैं तो रोक करके उसी पे बैठ जाते हैं और फिर सीधी उसी मील में पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद में उससे जानकारी लेते हैं कि यहाँ का रवैया कैसा है, आप लोग किसान हैं, गन्ना डालने जा रहे हैं, क्या आपको टाइम से पैसा मिलता है। वो किसान कहने लगते हैं साहब, कहाँ टाइम से पैसा मिलता है, पिछली साल का पैसा अब तक नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी मजबूरी है, करें तो करें क्या, हम ये गन्ना कहाँ ले जाएं, प्राइवेट में इतना पैसा मिल नहीं पाता और उस रेट में बिक नहीं पाता, और फिर हमारी मजबूरी बन जाती है जो कि हम मील में गन्ना ले जा रहे हैं। फिर डीएम साहब कहते हैं कि जब तुम्हें पिछली साल का पैसा नहीं मिला है तो इस साल भी तुम जा रहे हो लेकर के गन्ना। किसान कहते हैं बाबूजी, हमारी मजबूरी है, क्या करें, हम जब नहीं डालें तो हमारा खाता बंद हो जाएगा, फिर खाते में जितना गन्ना होता है वो हमें हर साल चुकाना पड़ता है। ये बात जब डीएम साहब सुनते हैं तो कहते हैं कि कोई बात हो, तुम्हारी समस्या सो बताओ। फिर वो किसान कहने लगते हैं कि आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं, आप खुद ही एक किसान हैं और आप कहाँ जा रहे हैं थैला लेकर के। तब वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे संपर्क डीएम साहब से हैं, अगर कोई समस्या होगी तो हम डीएम साहब के कान में ये बात डाल देंगे। ये बात जब वो किसान सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है, आप डीएम साहब से हमारी समस्या कह देना कि सारे किसानों का पेमेंट पिछली साल का होल्ड है और वो नहीं दे रहे हैं, और इस साल भी कोई पैसा लेने की बात करता है तो वहां का जो मैनेजर है वो बिल पास करने के लिए वो पैसा मांगता है और फिर पैसे लेकर के वो बिल पास कर रहा है। बड़ी धांधलेबाजी हो गई है इस मील में। डीएम साहब कह देते हैं कोई बात नहीं, इसका समाधान जल्दी हो जाएगा। अब वो ट्राली ट्रैक्टर जो होता है गन्ना मिल में पहुंचता है और डीएम साहब वहीं उतर जाते हैं और पूछते पूछते उसी के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास में वो बिल पास कर रहा था, जो मैनेजर बैठा हुआ था किसानों से पैसा मांग रहा था। तब वो हाथ में थैला था, सर पर गमछा बंधा हुआ था, पुराने कपड़े पहने हुए थे डीएम साहब, और उससे कहते हैं कि एक बात बताओ भाई, हमारा गन्ना सारा पड़ चुका है यहाँ पर और कुछ पैसा है, वो पैसा कब तक मिल जाएगा। वो कहने लगता है मैनेजर कि आप सारे किसानों का पैसा रुका हुआ है, जब सबका आएगा तो आपका आ जाएगा, आप क्यों परेशान हो, आप घर जाइए, आएगा तो सीधे आपके खाते में आ जाएगा, आप निश्चिंत रहो। तब वो कहते हैं कि खाते में तो आ जाएगा, लेकिन हमको अभी जरूरत है, हमने अपनी फसल बेची है और हर किसान अपनी फसल पर निर्भर रहता है कि भाई हमारी फसल बिकेगी, पैसा मिलेगा तो हम कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन फसल तो बिक चुकी है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तब वो कहता है कि आपको जल्दी पैसा चाहिए तो कुछ दान दक्षिणा लाओ, हमारे लिए दो, हमारा खर्चा निकले, फिर हम आपका बिल पास करेंगे और जब बिल पास हो जाएगा तो फिर आपका पेमेंट भी हो जाएगा, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तब वो कहते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, और हमारे बहुत सारे जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो सभी का पैसा रखा हुआ है और किसान को तो अभी जरूरत है भाई पैसे की, और फिर
आप सबका बिल पास कर दीजिए। वो कहते हैं कि आप सबकी जिम्मेदारी मत लो, जो भी आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो भी आपके स्टाफ के हैं, आपकी जानकारी के किसान हैं, उन सब से कहना कि 5-5 हजार रुपए एकत्र करके और हमारे लिए दे दें, फिर हम जितने किसानों का पैसा आ जाएगा उनके सारा बिल पास कर देंगे और सबको जल्दी पैसा मिल जाएगा। ये बात डीएम साहब सुनते हैं तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, आप किसानों से 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं। किसान का वैसे भी इनकम बहुत कम होता है, क्योंकि कोई किसान है जिसके पास मात्र 20 हजार का गन्ना हुआ है, फिर वो 5 हजार आपको दे देगा, उसमें 2-3 हजार रुपए उसका खर्चा चला जाएगा जो ट्रैक्टर ट्राली का है, फिर उसके पास 10-12 हजार रुपए बचेंगे। 10-12 हजार रुपए में फिर वो अपनी खेती में क्या लगाएगा, फिर वो बच्चों को क्या खिलाएगा। तो इस हिसाब से किसान इसीलिए होगा बस कमाने के लिए। वो कहते हैं कि इसकी हमने जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ही ठेका लिया है। अगर आपको देना है तो दो, नहीं चलते बनो आगे, सबको मिलेगा तो तुमको भी मिल जाएगा। डीएम साहब बड़ी गुस्सा आती है उन्हें और उसका हाथ पकड़ करके वहीं काउंटर से बाहर खींच लेते हैं और उसके 2 तमाचे जड़ देते हैं। कहते हैं कि ये बता, तुझे यहाँ पर नौकरी पर किसने रखा है और तू यहाँ पर किसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है कि तू 5-5 हजार रुपए मांग रहा है। और हमने जब तुझसे कहा तो तू हमारे साथ बदतमीजी करने लगा। जब वो उसके गाल पर तमाचे पड़ते हैं तो वो एकदम से चौंक जाता है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसने हमें तमाचा जड़ दिया। तब डीएम साहब कहते हैं, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ, जिला अधिकारी हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये बात सुनकर के उसके तो चेहरे से पसीना टपकने लगता है। अब तो वहां पर जितने कर्मचारी होते हैं वहां सभी में भगदड़ मच जाती है। उधर से उधर चारों तरफ की डीएम साहब ग्रामीण बनकर के, किसान बनकर के यहाँ पर छापा मारा है, तो वहां पर सभी कर्मचारी सतर्क हो जाते हैं और जितने किसान होते हैं वो सब मिल करके वहां आते हैं और अपनी अपनी समस्या उन डीएम साहब को जब सुनते हैं तो बताने लगते हैं। डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, मुझे पूर्ण ज्ञात है कि यहाँ पर खूब धांधलेबाजी हो रही है, किसानों का बिल पास करने के लिए पैसा मांगा करता है। और फिर डीएम साहब उसके खिलाफ कड़ी एक्शन कार्रवाई करते हैं, एसएसपी को फोन करते हैं। एसएसपी तुरंत जाते हैं और उसे हथकड़ी पहनाते हैं रिश्वतखोरी में और उसे तुरंत लेकर के हवालात में बंद कर देते हैं। उसके खिलाफ मुकदमा दायर होकर के जेल भेजा जाता है। वहां जितने भी घूसखोरी जो कर्मचारी होते हैं किसानों से पूछते हैं डीएम साहब, किसान बता देते हैं कि यहाँ पर पैसा लिया था हमसे, यहाँ पर पैसा लिया था। फिर वो सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के बाद उन्हें सबको सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं और फिर किसान का तुरंत पैसा मंजूर कराते हैं। जो पिछली साल होल्ड था वो भी दिलवाते हैं और जो इस साल का था वो भी सबको पैसा दिलवाते हैं। तभी वो सभी कर्मचारियों को आदेश करते हैं कि अगले महीने की 1 तारीख तक सारे किसानों का पैसा मिल जाना चाहिए, इसी में तुम सबकी भलाई है। ये सब समाधान करके डीएम साहब वापस लौट आते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या डीएम साहब ने अच्छा किया जो एक किसान ग्रामीण बनकर के किसान के साथ जाकर के मिल में उनकी समस्या का समाधान किया? डीएम साहब ने जैसा किया आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल समाज में हो रही है ऐसी अप्रिय घटनाओं को आप लोगों के समक्ष लाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं कोई और वीडियो में। नमस्कार।